सर्व संपन्न प्रदायिनी सर्वमंगल कारिणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै महालक्ष्मी नमस्तुते। लड़का लड़की दोनों की कुंडलियां आपस में मिलाने पर सभी गुणों का मिलान हो रहा है, इसीलिए ये शादी हो सकती है। लक्ष्मी निवास के मालिक श्रीमान नारायण के बेटे अरुण कुमार और श्रीमान रामचंद्र जी की बेटी शांति का विवाह इस माह की 27 तारीख को सुबह 10 से 11 बजे के बीच शुभ मुहूर्त में वधु पक्ष के प्रांगण में ही निश्चित किया जाता है। हेलो। इतनी लंबी रिंग के बजते ही मैं समझ गया था कि मेरी प्यारी बहन का ही फोन होगा। मुझे पता है तुम्हें एक दिन और लगेगा। अब लंदन से एक दिन में तो आ नहीं सकते ना। चाहे कुछ भी हो, मैं कल सुबह एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। रेलवे गेट बंद तो नहीं मिलेगा ना? मुझे क्या पता। आप सुन रहे हैं ताजा खबरें। एक विमान हादसे में 83 लोगों की जान चली गई है। ये विमान IC-369 लैंड होते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार सभी यात्री मारे गए, सिवाय एक 4 साल के बच्चे के। सुनिए पिताजी। हाँ बोलो बेटा। मुझे ये शादी नहीं करनी है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? कोई भी औरत सच्चा प्यार सिर्फ अपने बच्चे को ही दे सकती है। नहीं, मैं अपनी बहन के बच्चे पर सौतेली माँ का साया नहीं पड़ने दूंगा। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। अश्विनी नक्षत्र है, राशि के मुताबिक सब कुछ अच्छा चल रहा है। गुरु प्रथम स्थान पर हैं, साथ में कुल देवता है। 10वें स्थान पर केतु है। जातक सर्वगुण संपन्न एवं सच्चे हृदय वाला होगा और साथ ही जिसे चाहेगा सच्चे दिल से चाहेगा। लेकिन याद रहे, इसके जीवन में एक संकट आएगा जिससे बचना होगा। जीवन में बदनामी का भी योग है, लेकिन फिर भी ये जहाँ रहेगा लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। मतलब? इसे धन के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। धन इससे ढूंढता हुआ आएगा। अरे मास्टर साहब। अरे अप्पू बेटा, खबर मिली है कि तुम्हारे भांजे बलदेव के नाम 1.5 लाख यूरोपियन फंड मिला है। इंडियन पैसों के हिसाब से देखें तो ये करोड़ों रुपए होता है। और साथ ही इंडियन एयरलाइंस ने भी मुआवजा देने का वादा किया है। अब तो मेरी पूरी जायदाद का वारिस भी यही है ना? लेकिन ध्यान रहे बेटा, तुम्हें हमेशा इसके ऊपर अपना नियंत्रण बनाए रखना होगा, अन्यथा ये जायदाद को बर्बाद भी कर सकता है। 30 साल की उम्र तक इसकी कुंडली में दोष बना रहेगा। उसके बाद स्वाति नक्षत्र वाली कोई लड़की यदि इसकी पत्नी बन जाए तो कोई परेशानी नहीं। उसके बाद तो इसके जीवन में राजयोग है। इस राशि के जातक तेजस्वी और धनवान होते हैं। अरे बेटा संभाल कर। आजा आजा आजा, गोद में आजा। सुना पिताजी, बेंगलोर में जो इसका होटल का बिजनेस था ना, वो डूब गया। डूब गया? हाँ। डूबा नहीं, बंद कर दिया। घाटा हुआ तो बंद कर दिया। क्या मामूली घाटा था वो? अरे जब मैंने हिसाब में देखा तो पता चला पूरे 33 लाख का घाटा था। बिजनेस में नफा नुकसान तो लगा ही रहता है। तुम्हारा तो हमेशा नुकसान ही होता है। समीर, हम लोग यहाँ तालाब पे हैं। सब लोग नहा रहे हैं, चलो मैं भी नहाता हूँ। हाय समीर। ये देखिए, सीधा कोर्ट से यहाँ आ रहा हूँ। आज तो संडे है ना? ये तो भूल ही गया मैं। कोर्ट गया हो तब पता चलेगा ना कि संडे को छुट्टी होती है। मैं अभी नहा ही लेता हूँ। पूरा पानी गंदा कर दिया। ये केलों का बिजनेस इसके पुराने बिजनेस जैसा नहीं है। हम यहाँ सोचते ही रह जाएंगे और केला में फायदा दे देगा। इसमें बहुत सारा मुनाफा होता है। बाकी की सारी फसल एक ही काम आती है और ये तो औषधि भी है। इससे कितना कुछ बनता है, जरा सोचिए। केले की सब्जी, केले की करी, केले का जूस और सैलेड भी। देखिए मामा जी, जहाँ हिंदुस्तानी होंगे वहाँ त्योहार होगा, जहाँ त्योहार होगा वहाँ केले का पेड़ होगा। हम विदेशों में केला एक्सपोर्ट करेंगे। मैंने इतनी बकवास की कुछ समझ में आया? बिल्कुल नहीं।
अरे मामा जी, बस थोड़ा सा सब्र रखना होगा। अभी समीर को देखिए, आज तक एक भी केस नहीं जीता, फिर भी इसने कोर्ट जाना बंद तो नहीं किया ना। हाँ, इसे कहते हैं सब्र। हाँ अरे सिर्फ सब्र से काम नहीं मुझे चलता। आपकी कोई बात नहीं सुननी है। मुंह बंद, खेती शुरू। केले के पत्ते पर खाने का अलग ही मजा है। हाँ हाँ वो तो सच कहूं मामा जी, समीर जैसा बिजनेस माइंडेड आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। सुना ना मामा, आपने इसकी बात सुनी? बस इसके जैसा सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला बिजनेसमैन मैंने आज तक नहीं देखा। ठीक कहा ना? हाँ। मामा जी खेत देखेंगे तो सारी शिकायतें खराब भूल मौसम जाएंगे। की वजह से फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। कल रात शहर के बाहर कुछ जगहों पर केले की खड़ी फसल बुरी तरह से बर्बाद हो गई। ये जगह तो जानी पहचानी लग रही है। समीर, हाँ। ये तो अपने ही खेत हैं। तुम्हारा ये बिजनेस भी चौपट। वैसे ये कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो रहने दो। खाना हो गया? जी हो गया। तो सुनो, आज के बाद तुम दोनों की दोस्ती खत्म। वाह, तुम तो इससे 10 साल बड़े हो ना, सर के बाल भी पक रहे हैं। कुछ तो समझदारी की बात किया करो। अरे कैसे मजिस्ट्रेट के बेटे हो तुम? मामा जी वो चुप, समीर, तुम तो अपना मुंह बंद रखो। बड़ा आया बिजनेस वाला, दोबारा मेरे पास ऐसे बकवास आइडिया लेकर मत आना। बड़े आए बिजनेस करने वाले। मेरा पेट तो अभी भरा नहीं है। समीर खाकर जाओ ना, दाल तो खत्म हो गई। चटनी से काम चला ले। ठीक है। केले की खेती का दोष नहीं है बलदेव, किस्मत उसी ने धोखा दिया हमें। वही हमारे रास्ते की रुकावट बनके खड़ी है। तू कहना क्या चाहता है? हम वहाँ पर विंड मिल खड़ी कर दें तो? विंडमिल? हाँ, विंड मिल। अरे पवन चक्की। वहाँ 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलती है। तो वहाँ एक विंड मिल बना दें तो कितनी मेगावाट बिजली बन सकती है पता है तुम्हें? सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इस बिजनेस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता यार। तो तुम्हें नहीं पता ना? नहीं। तो सुन, तुमने प्रभाकर ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम सुना है? नहीं। उनका हेड ऑफिस राजधानी में है। हाँ। और एक ऑफिस यहाँ पर है। हाँ। शेयर मार्केटिंग, रियल एस्टेट, विंड मिल, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ऑटोमोबाइल्स, इस तरह के 100 बिजनेस करते हैं वो लोग। बहुत बड़ी कंपनी है वो। हाँ हाँ, उस कंपनी के एमडी हैं राजकुमार प्रभाकर। वो मेरे दोस्त के दोस्त के दोस्त के दोस्त हैं, यानी बहुत अच्छे दोस्त। फिर से एक नया बिजनेस जरूरी है। करना होगा। हम आज ही उनसे मिलेंगे। समीर, वो बड़ा आदमी है ना, हाँ तो कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। कुछ हो तो तू संभाल लेना। किसे? मुझे। ऐसे लोगों से डील करना मुझे अच्छे से आता है। इतने सालों से यही तो करता आया हूँ मैं। अच्छा? हाँ। रुक, हैं? समझदारी का परिचय देने के लिए अपने बारे में क्या कुछ मत बताऊं? बताना। तुम्हारी कुंडली, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब वो जानते हैं। हाथ जोड़ता हूँ, ज्यादा बोल के काम खराब मत करना। ठीक है, ठीक है? ठीक है। हाँ। हम प्रभाकर साहब से मिलने आए हैं। क्या? मिस्टर राजकुमार प्रभाकर। अंदर है। आपका नाम? मैं एडवोकेट समीर हूँ। और ये मेरे दोस्त बलदेव। ओह, आइए। थैंक यू। तो पीछे रहे। पापा जी, आप अंदर बैठिए। जी जी। जी। अरे ऐसे क्या देख रहा है? पहले कभी किसी लड़के को नहीं देखा तूने? वो प्रभाकर की बेटी है, काट के फेंक देगा। बहुत खूबसूरत है यार। चल। आगे चलो। गुड मॉर्निंग समीर। गुड मॉर्निंग सर। ये बलदेव है। हाँ बलदेव, तुम्हारा दोस्त। करेक्ट करेक्ट। विंड मिल बढ़िया बिजनेस है। अगर किस्मत साथ दे तो विद इन 5 years इन्वेस्ट किया सारा पैसा वापस आ जाता है। उसके बाद जो आएगा वो सब मुनाफा। ये मेरी बेटी माया। ये मैरिड है? नो 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 नो, प्रपोजल्स तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन इसकी कुंडली में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ओहो, बुरी बात है। समीर, कहीं ये वो तो नहीं? मुंह बंद रख, हमेशा कुंडली खोल देता है। अब वैसे कौन सा नक्षत्र है? स्वाति। स्वाति? ठीक सुना तूने, स्वाति। अगर स्वाति नक्षत्र वाली कोई लड़की इसकी पत्नी बन जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा तो सर अब हम चलते हैं। अब और थोड़ी देर रुकते हैं। चल खड़ा हो। चलते हैं सर। समीर, हाँ? किसी अच्छे रियल एस्टेट ब्रोकर से मुझे मिलवा सकते हो क्या? क्या काम था सर? वो अपने कमिश्नर ऑफिस के सामने
एक पंडित जी का घर है, देखा है तुमने? हाँ देखा है। हाँ, तो वो घर मुझे खरीदना है। वहाँ पर एक बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की मेरी बहुत इच्छा है। अगर ये सौदा हम कराने की कोशिश करें तो सर। वेरी गुड,